आप देख रहे हैं फटाफट खबरें। सबसे पहले आपको बताएंगे तबादलों में गड़बड़ी पर सख्त सीएम योगी। मंत्रियों को दिए निर्देश, अपने राज्य मंत्री से तालमेल रखें, आंख मूंदकर अफसरों पर ना करें भरोसा। भ्रष्टाचार के खिलाफ सीएम योगी का बड़ा एक्शन। पीडब्ल्यूडी के एचओडी मनोज गुप्ता सस्पेंड किए गए। पंकज दीक्षित, संजय चौरसिया सस्पेंड। ट्रांसफर में संदिग्ध भूमिका पर अब तक 5 अधिकारियों पर गिर चुकी है गाज। न्यूज 18 के मंच पर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। यूपी में अब भय का माहौल नहीं। आजम खान का समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष पर इशारों में निशाना। कहा, मैंने कभी अखिलेश को धूप में खड़े नहीं देखा। राजभर भी अखिलेश पर लगा चुके हैं एसी पॉलिटिक्स का आरोप। लुलु मॉल विवाद में सियासी पारा हाई है। सीएम के बयान पर अखिलेश ने उठाए सवाल। ट्वीट में लिखा, जब लगाम आपके हाथ में तो कौन सूत्रधार। सीएम पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार में कांवड़ियों का स्वागत करते हुए नजर आए। डामकोटी गंगा घाट पर कांवड़ियों के पैर धोकर सीएम ने स्वागत किया। कहा, देवभूमि में शिव भक्तों का स्वागत है। भ्रष्टाचार के खिलाफ सीएम धामी का एक्शन जारी। एक और सस्पेंड कर दिया गया है। आईएफएस किशन चंद और कॉर्बेट में किए गए अवैध निर्माण पर दर्ज हो सकता है केस। किशन चंद के खिलाफ विजिलेंस जांच में आय से 375 गुना अधिक संपत्ति के रिकॉर्ड मिले। रुद्रप्रयाग के नरकोटा में निर्माणाधीन पुल का हिस्सा गिरने से दबकर मजदूरों की मौत हो गई है। 2 मजदूरों की मौत हुई, 6 घायल हुए मजदूर अस्पताल में भर्ती कराए गए। निर्माणाधीन पुल गिरने से इस हादसे में 8 मजदूर दब गए थे। अमरोहा में शॉर्ट सर्किट से फर्नीचर की दुकान में आग लग गई। लाखों का सामान जलकर राख हो गया। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सोनभद्र में शॉर्ट सर्किट के चलते रेलवे यार्ड में ट्रांसफार्मर में अचानक से आग लग गई। आनंद फानन में रेलकर्मी ने आग बुझाने की कोशिश की। आग से ट्रांसफार्मर पूरी तरह से जलकर राख हुआ। पीपरी थाना क्षेत्र की घटना है। औरैया में आग की चपेट में आने से गेहूं समेत कई सामान जलकर खाक हो चुके हैं। आग लगने से लोगों में हड़कंप मचा। सूचना पर पहुंची 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मथुरा में करंट की चपेट में आने से एक शख्स की मौत हो गई है। मामले को दबाने के लिए मृतक के छोटे भाइयों को घंटों बंधक बना के रखा गया। परिजनों ने ढोल चालक पर लापरवाही का आरोप लगाया। नियमों को ताक पर रखकर धड़ल्ले से चल रहा है कारोबार। उन्नाव में ओवरलोडिंग के खिलाफ पुलिस का एक्शन। अभियान चलाकर कई गाड़ियों को सीज किया गया। माफियाओं में हड़कंप है। नायब सूबेदार भगवान सिंह जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में गश्त के दौरान ग्रेनेड ब्लास्ट में शहीद हो गए। अंबेडकर नगर में शहीद के अंतिम संस्कार में सीएम योगी के प्रतिनिधि के तौर पर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान और राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने परिजनों को 50 लाख रुपए का चेक सौंपा। गाजीपुर के सैदपुर थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। एक बदमाश के पैर में गोली लगी। बदमाश के साथी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और दोनों पुलिस की गिरफ्त में है। 8 मई को लॉकर तोड़कर चोरी की थी उन्होंने। मेरठ में अब बंदर भगाने के लिए एक नया तरीका निकाला गया। वन विभाग ने लंगूरी की आवाज में साउंड सिस्टम से निकलकर आवाज से बंदर को भगाने का प्लान बनाया है। अब अलग अलग जगह लंगूर के कटआउट्स लगाए गए हैं। सीतापुर में सब्जी व्यापारी से 1 लाख रुपए की लूट की वारदात सामने आई। बाइक सवार बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। लूटपाट के दौरान सब्जी व्यापारी गंभीर रूप से घायल हुआ। जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। शहर कोतवाली की घटना। फिरोजाबाद में घर में घुसकर एक युवक को बदमाशों ने मारी है गोली। युवक की मौके पर हुई मौत। आरोपी मौके से फरार हुआ। गुस्साए परिजनों ने जमकर हंगामा किया। आरोपी को पकड़ने की कर रहे हैं मांग। मुजफ्फरनगर में नाबालिग के साथ रेप करने वाले को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पॉस्को कोर्ट ने यह सजा सुनाई है। मामला 27 मई 2013 का है। ललितपुर में हैंडपंप से पानी भरने को लेकर खूनी संघर्ष देखा गया है। एक परिवार के 5 लोग मारपीट में घायल हुए हैं। पीड़ित परिवार कार्रवाई की बात कर रहा है। सोनभद्र में लव जिहाद का मामला सामने आया। नाबालिग लड़की के परिजनों के शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। शादी करने का झांसा देकर लड़की का करता था यौन शोषण। उत्तराखंड के रामनगर में धनगढ़ी नाले में बस फंस गई। बरसाती नाले के पानी में बस फंसने के यात्रियों में चीख पुकार मचती हुई देखी गई। जेसीबी की मदद से बस को निकाला गया। दरअसल बारिश के बाद से धनगढ़ी नाले में पानी का मलबा
पानी और मलबा देखा गया। पानी कम देखकर बस के ड्राइवर ने बस निकालने की कोशिश की और बीच बस फंस गई नाले। कानपुर में किरोड़े नाले में एक स्कूली बस बह गई। ड्राइवर और कंडक्टर ने कूदकर अपनी जान बचाई है। खबर है कि बच्चों को स्कूल लाने के लिए जा रही थी ये बस और इस दौरान टनकपुर पूर्णागिरी रोड पर बरसात के बाद उफान पर आए किरोड़ा नाले के बीच में ये बस बहती हुई देखी गई। गनीमत रही कि बच्चा कोई सवार नहीं था। इस बस में जेसीबी की मदद से बस को बाहर निकाला गया। बागेश्वर के कपकोट क्षेत्र में तेज बारिश के बाद सड़क के ऊपर पहाड़ी से अचानक से जबरदस्त बोल्डर और पत्थर गिरने लगे। पहाड़ी से मलबा और बोल्डर गिरने के बाद रास्ते बंद हो गए, जिसके बाद मौके पर पहुंची जेसीबी मशीनों ने सड़क से मलबे को हटाया और सड़क को दुरुस्त किया। चमोली में मौसम विभाग की भविष्यवाणी सही साबित हुई है। मंगलवार दोपहर को बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब में अचानक से मौसम बदला और तेज बारिश शुरू होगी। चमोली में लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है और बारिश से बद्रीनाथ धाम हेमकुंड साहिब की यात्रा पर असर पड़ रहा है। पिथौरागढ़ में धलमुंसियारी रोड पर आवाजाही करना खासा खतरनाक हो गया है। इस रोड पर बिरती के करीब बीते दिनों एक मोटर पुल टूट गया था, जिसके बाद आने जाने में लोगों को और गाड़ियों को नदी को पार करके रास्ता गुजरना पड़ रहा है। इस इलाके में बीआरओ नया पुल बनाने में जुट गया है। हल्द्वानी में कुछ लोग जान हथेली में लेकर नदी पार करते हुए नजर आए। दरअसल पहाड़ों में हो रही बारिश के कारण हल्द्वानी के गोलापार इलाके में सूखी नदी उफान पर आ गई। नदी के उफान के कारण जंगल किनारे बसे हुए विजयपुर गांव के लोग नदी पार करके रास्ता पार करते हुए नजर आए। अलीगढ़ के आसपास के जिलों में बारिश से गंगा और यमुना का जलस्तर बढ़ गया है। अतरौली और खै तहसील के नदी किनारे 28 गांवों के लोग सामने खड़ी मुश्किलें, उनके जलस्तर बढ़ने से जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। आपदा प्रबंधन टीमों को सक्रिय रहने के निर्देश दिए गए। बदायूं में लगातार बढ़ रहा है गंगा और रामगंगा नदी का जलस्तर। जगह जगह हो रहा है कटान। बाढ़ के खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने शुरू कर दी तैयारी। डीएम ने बाढ़ खंड के अधिकारियों के साथ उसहैद तटबंध का निरीक्षण किया। बाढ़ से निपटने की तैयारी और बाढ़ से खतरा हुए जो पैदा हुआ है उसको फौरन दुरुस्त करने के लिए प्रशासन हुआ मुस्तैद। कानपुर के लोग बारिश ना होने से परेशान हैं। टोने टोटके करके अब बारिश का अनदेखा लगा रहे हैं। सीसामऊ में लोगों ने सड़क पर लेटकर इंद्रदेव को खुश करने के लिए गीत गाए हैं। में बीएचयू आईटी छात्र का सराहनीय कदम देखा गया है। सोयाबीन से बनाया प्राकृतिक मलहम मिनटों में रोक सकेगा खून का बहाव। गोरखपुर के नहरों में अब तक नहीं पहुंचा पानी। किसानों को सिंचाई के लिए नहीं मिल रहा है पानी। फसलें हो रही हैं बर्बाद। इटावा में बरसात ना होने के चलते जिले में सूखे के हालात बन गए हैं। यूपी के कई राज्य सूखे की चपेट में हैं। किसानों को हो रही है दिक्कतें। शाहजहांपुर में भी लगातार बढ़ रही है गर्मी, जिससे लोग परेशान हैं। किसानों को खरीफ की फसल की बर्बादी की कगार नजर आ रही है। गोरखपुर में बारिश के लिए इंद्रदेव को प्रसन्न करने के मकसद से पूजा पाठ और टोटकों का सहारा लिया जा रहा है। ग्रामीण महिला ने की है भगवान इंद्र की पूजा, तो शहर के कालीबाड़ी मंदिर में मेंढक मेंढकी की कराई गई शादी। गोरखपुर में भी बारिश ना होने से किसान परेशान है। धान की फसल सूखकर बर्बाद होती जा रही है। पानी की कमी से खेतियों में दरारें पड़ गई हैं। सिंचाई के लिए भारी रकम खर्च करनी पड़ रही है। छोटे किसानों को रोजी रोटी का डर सताने लगा है। अब तक बारिश ना होने से लोग परेशान हैं। बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं बुंदेलखंड वासी भी। बुंदेलखंड के किसानों की परेशानी बढ़ गई है। बारिश ना होने से तेज धूप के चलते खेत में ही दम तोड़ रहा है फसल का बीज। किसानों को सता रही है परिवार के गुजर बसर की चिंता। जुलाई का महीना आधे से ज्यादा बीत चुका है, मगर बुंदेलखंड में बेहद कम बारिश हुई है। बादल आते तो हैं लेकिन बरसात नहीं होती। बारिश ना होने से किसान मायूस हैं। खेत सूखे पड़े हैं। चरी, उड़दा, मूंग दाल, तिली की फसल बर्बाद। बस्ती में बारिश ना होने से धान की फसल की सिंचाई नहीं की जा पा रही है। किसान परेशान है। नहरों में पानी ना होने और नलकूप खराब पड़े होने से किसानों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। डीएम ने सभी विभागों को किसानों की समस्याएं निपटाने और नहरों में पानी की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। अमिताभ बच्चन का अजीबोगरीब लुक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मॉडर्न जमाने का पजामा पहनकर अमिताभ बच्चन कंफ्यूज नजर आए। बोले साड़ी या पजामा। वायरल तस्वीर पर फैंस ने जमकर कमेंट्स किए।
तीसरी बार मां बनने की खबरों पर करीना कपूर ने रिएक्शन दिया है। इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर करके मजाकिया अंदाज में लिखा, शांत रहिए, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूं। सैफ ने पहले ही जनसंख्या में अपना काफी योगदान दिया हुआ है। टाइगर संग अपने रिश्ते पर बोली हैं दिशा पटानी, मुझे नहीं लगता कि मैं टाइगर को प्रेरित कर सकती हूँ। मैं जो कुछ भी कर पाई हूँ वो उनकी टीम की बदौलत है। उन्होंने कहा, टाइगर ने मुझे प्रेरित किया और वो बहुत मेहनती हैं। मैंने उनसे काफी कुछ सीखा है। एक्ट्रेस चारू अपोसा और सुष्मिता सेन के भाई राजीव सेन इन दिनों तलाक की खबरों को लेकर सुर्खियों में है। दोनों ही एक दूसरे पर लगा रहे हैं गंभीर आरोप। हाल ही में राजीव सेन ने चारू पर विक्टिम कार्ड प्ले करने का आरोप लगाया, जिस पर चारू ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, जल्द ही सब कुछ सबके सामने आ जाएगा।